में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खुदावंद यीशु मसीह का चौथा कलमा जो उन्होंने अपनी सलीब पर से अदा किया, इस कलमे की तफसील मैं आपसे शेयर करने को हूँ। आइए मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील। माज़रत चाहूँगा मैं मरकज़ से नहीं बल्कि मत्ती से बयान करूँगा, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक बात आप लोग को फोकस करना चाह रहा हूँ। इसलिए मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 से 46 आयत। कलाम में दर्ज है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे को बयान करने से पहले मैं आपकी तवज्जो कुछ अहम बातों की जानिब लगाना चाहता हूँ, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि बहुत से हमारे मसीही बहन भाई हैं जो ज़िंदगी में जब कभी उन पर किसी किस्म की आजमाइशें या परेशानियां या मुसीबतें आती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। वो ये सोचते हैं कि शायद खुदा ने अपनी पीठ उन पर कस दी। वो ये ईमान रखना बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद अब खुदावंद की नहीं सुने। लेकिन अगर हम कलाम के मुताबिक ये बात को सोचें तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इसके बाद दूसरी बहुत अहम बात वो ये है कि बहुत सी ऐसी क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस और बहुत से ऐसे क्रिश्चियन टीचर्स हैं जो हमें मिलते हैं, जो जिनकी ये राय है कि इस कलमे के बारे में इस कलमे को बयान करने से पहले वो ये कहते हैं कि एक्चुअली यीशु मसीह ऐसा सोच रहा था कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। दर हकीकत ये सच नहीं था, ये सिर्फ यीशु मसीह की सोच थी। और वो इस बात को जो है वो तस्लीम ही नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा अपने बेटे को छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो खुदा को दर हकीकत एक अच्छा खुदा साबित करना चाहते हैं। वो खुदा को जो है वो किसी नेगेटिव सेंस में नहीं ले जाना चाहते। अजीज़ो, खुदा अच्छाई है, खुदा में किसी किस्म की बुराई पाई नहीं जाती, और खुदा बदी को देख नहीं सकता। लेकिन अगर कलाम के मुताबिक अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी डिनोमिनेशंस जो है वो ये भी कहती हैं कि जो है बाप अपने इकलौते बेटे को जो कि अज़ल से उसके साथ था कैसे छोड़ सकता है। कलाम की रूह से अगर हम ये बात कहें कि खुदा ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, तो ये भी एक बहुत बड़ा तसाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। और हम में सच्चाई नहीं अगर हम इस तसाद पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह को खुदा ने नहीं छोड़ा। अब मैं आपकी तवज्जो जो है वो सुबह 9 बजे के वक्त लगाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सुबह 9 बजे के वक्त अपनी जिम्मेदारी बतौर एक सरदार काहिन अदा कर रहे थे और अपने सताने वालों को माफ़ करते हैं। दूसरा कलमा जो है वो यीशु मसीह ने अपनी बादशाहत का काम जो है वो अंजाम देते हुए उस कैदी को अपने साथ फिरदौस में शामिल किया। तीसरा कलमा जो है वो यीशु ने अपने बेटे होने की हैसियत से, जैसे अभी आपने सुना, अपने बेटे होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को कबूल किया। लेकिन चौथा कलमा निहायत ही हैरान कुन था। चौथा कलमा जब यीशु ने अदा किया तो उस वक्त सूरज अपने पूरे जलाल पर था, मगर वो लम्हा अंधेरे में तब्दील हो गया जब यीशु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी। ये अंधेरा कुछ मिनटों का नहीं बल्कि 3 घंटे का था। और अजीज़ों, एक बात आपको बताते चलूं कि ये